नमस्कार, सीधी तस्वीरें आप करनाल के एनडीआरआई संस्थान से देख रहे हैं, जहां पर पशुओं और दुग्ध उत्पादन को लेकर अलग-अलग शोध होते हैं। एनडीआरआई के 100वें स्थापना वर्ष के मौके पर गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय द्वारा बच्चों के लिए एक टूर के माध्यम से करनाल के एनडीआरआई संस्थान को देखने का मौका मिला, जिसके द्वारा बच्चों को पशुओं की भिन्न-भिन्न प्रजातियों, दूध के उत्पादन और उसकी पैकेजिंग से लेकर अलग-अलग प्रक्रियाओं को करीब से देखने का मौका मिला। पूरे टूर के लिए सुपर 40 बैच के बच्चों को चुना गया। एक दिन के टूर के लिए बच्चे सुबह लगभग 9 बजे विद्यालय द्वारा रवाना किए गए। इसके बाद अंताक्षरी खेलते हुए बच्चे पूरे रास्ते मनोरंजन करते गए। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद बच्चे करनाल के एनडीआरआई संस्थान में पहुंचे, जहां अलग-अलग विभागों में सबसे पहले बच्चे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचे। यहां बच्चों को सबसे पहले संस्थान की जानकारी देने के लिए एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। यहाँ पर मैं अश्विनी कुमार हूँ, एज असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ। और हाँ जी, जीपीएस विद्यालय के प्रांगण से बच्चे आए हुए थे, जी, क्या क्या सीखने का मौका मिला? बच्चों को यहाँ पर कृषि विभाग में हमारे यहाँ पर कैटल यार्ड में जो पशुओं के डेयरी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, कैसे इनको रखा जाता है, वो सब व्यवस्था कैसे दिखाई जाती है। और हमारे फिजियोलॉजी डिवीज़न है, न्यूट्रिशन डिवीज़न है और ब्रीडिंग डिवीज़न है, कौन कौन से पशु कैसे कैसे ब्रीडिंग जिससे कि अच्छा दूध उत्पादन दे सकें, उनके बारे में बताया गया। और उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जिसमें अंदर हमारे राष्ट्रीय डेयरी संस्थान में जो भी डेयरी से गतिविधियाँ होती हैं वो उनको बताया गया और उनको उसमें फिल्म में दिखाया गया। वो उसके बाद बच्चों का वो डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, यहाँ पर वो प्रयोगात्मक जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद बच्चे डायरी प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर गए, जहां उन्होंने दूध और उससे बनने वाले उत्पाद की प्रक्रियाओं को समझा। मैं करनैल सिंह जी मैं टेक्निकल हूँ यहाँ पे। जी, आज बच्चे जीपीएस स्कूल के प्रांगण से आए थे यहाँ। हाँ जी। क्या क्या देखने या सीखने का सर, मौका मिला? मैं है ना अभी बच्चों को दिखाने के लिए आया था कि भाई यहाँ पे डेयरी एक्सपेरिमेंटल डिवीज़न में पनीर, घी और खोया जो भी हमारे फ्लेवर हैं एनडीआरआई के, वो यहाँ पे बनते कैसे हैं, प्रोडक्शन वाइज मशीनों के अंदर कैसे मिल्क आता है, किस तरह प्योरीफायर हुआ, सारा कुछ उसको मैंने बताया सर स्टूडेंटों को, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। हाँ जी, तो अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या बोला जाता है इनको सर? इनको जैसे लिखे हुए है सर, आइसक्रीम फीलिंग मशीन और पनीर का भी प्रोडक्शन है सर, और काऊ घी, लस्सी, टेबल बटर और डेयरी ड्रिंक मिल्क सर, ये सारे के सारे सीखने का मौका मिला। हाँ जी सर, बहुत। सबसे अंत में बच्चों ने एनडीआरआई के एग्जीबिशन विभाग को विजिट किया, जहां अलग-अलग प्रदर्शनियों के माध्यम से बच्चों ने जानकारी हासिल की। हाँ, मेरा नाम राकेश है, YP2 की पोस्ट पे डायरेक्ट एक्सटेंशन डिवीज़न एनडीआरआई। विद्यालय के बच्चे आए थे सर, क्या क्या सीखने और देखने का मौका मिला? बच्चे घूमने के लिए विजिट करने के लिए आए हैं, उनका एजुकेशनल टूर था और सभी बच्चे बहुत अच्छे से उन्होंने उनका बिहेवियर अच्छा था, अच्छे से उन्होंने कोई शोर नहीं किया, बैठे सुना ध्यान से। तो हमने स्टार्टिंग में उनको एटिक में विजिट कराया, वहाँ पर हमने इनको एटिक में जो एनडीआरआई की इंफॉर्मेशन है वो दी। सेकंड हमारा इनका विजिट रहा एक्सपेरिमेंटल डेयरी, जो एनडीआरआई के जो मिल्क को प्रोसेस करके जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पनीर हो गया, गुलाब जामुन, रोलर पाउडर, मिक्स पाउडर, बर्फ़ी, है ना, वो जितने जैसे हमारा आइसक्रीम हो गया, वो इनको हमने दिखाया अच्छे से कैसे बनते हैं। फिर इनका हमारा लास्ट रहा विजिट एग्जीबिशन यूनिट में हमने वीडियो दिखाई और यहाँ ब्रीफ किया कि एनडीआरआई में कौन कौन से कोर्स होते हैं, ठीक है। और बच्चे जैसे यहाँ पर मेला हो ऑर्गेनाइज करती है, या जैसे यहाँ कन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ, और एनडीआरआई ने जैसे 2 ब्रीड बनाई है, कर्ण फ्रीज और कर्ण स्विस, उसके बारे में, क्लोनिंग के बारे में हमने इनको अच्छे से ब्रीफ किया और बच्चों ने ध्यान से सुना और आगे जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल लाइन में जाने के लिए यस किया, और आगे यहाँ पर इंटरेस्ट देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। शुक्रिया। पूरे संस्थान को देखने के बाद बच्चों ने अपने विद्यालय का रुख किया। मनोरंजन और गानों पर थिरकते बच्चे कैलरम के जीपीएस विद्यालय में पहुंचे। विद्यालय वापस आकर बच्चों ने अपने अनुभव भी साझा किए। आपका? मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th क्लास में। आज आप टूर पे गए थे, क्या कुछ हाँ। एंजॉय किया वहाँ पे? वहाँ पर हमने जाते टाइम बहुत गाने सुने, हमें बहुत अच्छा लगा, और आते टाइम हमने डांस किया, वहाँ पर बहुत कुछ खाया हमने। हाँ। चलो, एजुकेशनल पर टूर तो था ही, आपने सीखने का भी मौका मिला वहाँ पे बहुत? हाँ, बहुत कुछ सीखा हमने वहाँ पे। हाँ, कोई एक बात जो आप बता सकें? वहाँ पहले तो हमें 20 मिनट की वीडियो दिखाई गई, उसमें एनडीआरआई के बारे में बताया था। फिर हम वहाँ मशीनों के साथ कैसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो दिखाए हमें।
फिर हमने लंच किया, बहुत कुछ खाया और फिर हम वहाँ गए। आगे ऐसे ऐसे टूर और प्लान होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। जीपीएस का प्रयास कैसा देखते हैं विद्यालय द्वारा? अक्सर हम दूसरे हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसा स्टाफ मिला जो हमारे लिए ऐसे ऐसे टूर प्लान करता है। विराट कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। आज क्या प्लान किया था आपने? आज हम NDRI करनाल गए थे, तो वहाँ पर हमने कई एक पहले तो मूवी देखी, उसके बाद हमने कई मशीनों का अध्ययन किया और मशीनों से यह पता लगाया कि कैसे दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और हमने वहाँ पर देखा कि कई गाय भैंसों की कई नस्लें थी और NDRI के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। और वहाँ पर 24 अप्रैल को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति भी आई थी। मानते हो स्कूल द्वारा ऐसे इनिशिएटिव और भी करवाने चाहिए? हाँ, और अगली बार कहाँ जाने के इच्छुक हो? अगली बार अमृतसर। टिम्पल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। आज कहाँ का प्लान था आपका? NDRI करनाल। अच्छा, वहाँ गए थे आप? यस। तो एक दिवसीय टूर पे क्या क्या सीखा आपने? हमने वहाँ पर गाय के जैसे भी दूध का जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में सीखा और उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें NDRI के बारे में। उसकी फुल फॉर्म है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, मशीनों से दिखाया हमें मशीन में किस तरीके से घी, मक्खन, पनीर इत्यादि बनते हैं। और उनके जो स्पेशल स्वीट्स थे वो भी हमने टेस्ट किए थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके। तो मानते हो स्कूल द्वारा ऐसे ऐसे टूर और प्लान करने चाहिए? हाँ जी। अच्छा, बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यस सर। माय नेम इज़ अक्षिता। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? आई रीड इन 7th क्लास। अच्छा। वहाँ उन्होंने बहुत मशीनों में उन्होंने दूध कैसे, मतलब पनीर कैसे बनाते हैं, चॉकलेट कैसे बनाते हैं, दूध के जो उत्पादन है उनके बारे में मशीन दिखाई हमें कि वो कैसे बनाते हैं। और वहाँ पे आज 1923 में मतलब उसकी शुरुआत हुई थी, तो 1923 में हुई थी, 2023 चल रही है, 100वां साल मना रहे थे वो। सगुन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। सबसे पहले हमें वहाँ पर मशीनों के बारे में बताया गया। वहाँ पर सबसे पहले सभी जानवरों के दूध को इकट्ठा किया जाता है और उनके वो कितना प्योर है उसे भी जांचा जाता है। और फिर उसे बाद में उससे जो प्रोडक्ट बनाने उनके लिए उसे भेजा जाता है। जाते टाइम क्या किया और आते टाइम क्या किया? हमने जाते समय बहुत कुछ एंजॉय किया और आते समय हमने डांस भी किया और सॉन्ग भी सुने। खुशी। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 9th। आज हम करनाल गए थे, हमने वहाँ पे देखा कि दूध को कैसे तैयार किया जाता है। वहाँ पे कई प्रकार की भैंसें गाय थे, हमने उनको देखा कि कैसे वहाँ पे अनेक प्रकार की मशीनें थी। वहाँ पे दूध को अलग करने की अलग थी, वहाँ पे घी को बनाने की अलग थी और आइसक्रीम को बनाने की अलग थी। वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। हम चाहते हैं कि ऐसे टूर हर साल जाने चाहिए।